दिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। 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 ओ मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। भगवान ने हमें सब दिया, अब हम क्या करें भगवान के लिए? भगवान को धन्यवाद दें कि प्रभु जो दिया है सब आपका ही मेरे पास है, मेरी मेहनत का कुछ नहीं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति से। मैया, ओ मैया, ध्यान देना। प्रसूति की संतान सती, दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी पुत्री का नाम था सती। सती का विवाह हुआ था शंकर जी से। शंकर जी के संग सती बहुत खुश थी। एक बार क्या हुआ, शंकर जी सती को लेकर कथा सुनवाने गए। कहाँ? एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभो गए तुम बजरे सिपाही, शंभो गए बजरे सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, एक बार शंकर जी माता सती को लेकर गए थे कथा सुनवाने। कहाँ? कुंभज ऋषि के पास। देखो शंकर जी को भी कथा सुननी होती थी ना, तो शंकर जी ऊपर से नीचे आते थे, कैलाश से नीचे उतरते थे। कथा तभी सुनी जा सकती है जब अभिमान के शिखर से आप नीचे उतरेंगे। अभिमान के शिखर पर बैठे रहेंगे तो बताइए कथा कैसे सुनेंगे? कथा सुनने आओ तो अभिमान त्याग कर, अभिमान बिल्कुल ना हो। देखिए पानी सब दूर बरसता है जब वर्षा होती है, लेकिन वर्षा का पानी रुकता कहाँ है, ठहरता कहाँ है? पानी तो पर्वत में भी बरसता है, पर वो पर्वत से बहकर जमीन में आ जाता है और जहाँ गहराई होती है वहाँ ठहर जाता है। ऐसे ही कथा तो सबको बराबर सुनाई जाती है, लेकिन कथा का ये ज्ञान, कथा के द्वारा प्रदान की गई भक्ति उसी के हृदय में ठहरती है। जिसके हृदय में नम्रता की गहराई होती है वहाँ जाकर ये भक्ति रुक जाती है, ठहर जाती है। कथा सुनने के लिए चाहिए क्या? कथा सुनने के लिए चाहिए पात्रता, योग्यता। सब लोग कथा सुनने के योग्य नहीं होते। कथा कौन सुने, कैसा श्रोता हो, सुन लीजिए। देखिए एक बार क्या हुआ, दो चींटियां थी। दो चींटी सगी बहन यहीं रहती थी आपके गांव में। चींटी, एक चींटी शक्कर के ढेर में रहती, एक चींटी नमक के ढेर में रहती। एक दिन शक्कर वाली चींटी नमक वाली के घर गई। नमक वाली ने बड़ा स्वागत सम्मान किया और खाने को क्या दिया, नमक। लो बहन खाओ। अब शक्कर खाने वाली नमक खाई, थू 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 थू, बहुत खारा है। पर चींटी ने बोला नहीं ताकि मेरी बहन को बुरा ना लगे।
एक दिन नमक वाली चींटी से कहा शक्कर वाली ने कि बहन एक दिन मेरे घर आना, मैं तुम्हें ऐसी चीज खिलाऊंगी कि तुम भूल जाओगी ये सब खाना। ठीक है। नमक वाली सोची कि चलो आज मैं अपनी बहन को देख आऊं, तो देखने चली, पर सोची कि राम राम उसके घर में कुछ खाने को नहीं मिला, तो एक काम करो अपना लेके चलो। तो उसने अपने दांतों के बीच में, दोनों दाढ़ों के बीच में थोड़ा सा नमक का ढेला दबा लिया। यहाँ पर नमक वाली ने नमक का ढेला मुंह में रखा और शक्कर वाली के घर गई। शक्कर वाली ने स्वागत किया, बहन आओ बैठो। शक्कर वाली ने कहा चलो बहन खाओ। शक्कर के ढेर में बिठा दिया और कहा खाओ। शक्कर खाने लगी। 1 घंटे तक बैठी रही। शक्कर वाली बोली कहो बहन कैसी लगी हमारी शक्कर। नमक वाली बोली कैसी भी नहीं लगी, जैसी रोज लगती थी वैसी। उसको स्वाद नहीं मिल रहा था शक्कर का। क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि उसके मुंह में ऑलरेडी पहले से ही नमक दबा था। तो शक्कर भी जो जाती वो नमक के साथ घुलकर वो भी नमक के स्वाद की हो जाती। तो मिठास का स्वाद नहीं मिल रहा था, नमक का ही स्वाद जा रहा था, क्योंकि मुख में नमक था। ऐसे ही आप कथा सुनने आए हो, कथा शक्कर की तरह है और घर के काम धंधे चिंता टेंशन नमक की तरह है। तो नमक का ढेला जब निकाल कर कथा की शक्कर में प्रवेश करोगे तब कथा का स्वाद मिलेगा, कथा का रस मिलेगा। घर की झंझट घर की बुराई घर में रखो और कथा सुनने आओ तो नमक का ढेला मत दबा के लाना मुंह में, नहीं तो फिर कथा का स्वाद नहीं मिलेगा। तो आप लोग नमक का ढेला लाए तो नहीं? घर की चिंता घर की टेंशन, कथा में आओ तो अपना नमक अपने घर में रख के आओ। नमक मतलब घर की चिंता टेंशन झगड़ा बुराई निंदा चुगली झूठ कपट छल सब नमक है। और कथा मीठी है शक्कर की तरह एकदम स्वादिष्ट। भक्तों, शंकर जी कथा सुनवाने लाए माता सती को, पर माता सती अपने मुंह में नमक का ढेला लेकर आई। शंकर जी कथा सुनने गए। अगस्त जी, कुंभज ऋषि मतलब अगस्त जी घड़े से प्रकट भये। उन्होंने चरण धोए शंकर जी के। सती जी ने कहा ये कैसा वक्ता श्रोता के पांव धो रहा है। सती के अंदर डाउट हो गया, संदेह हो गया, ये कैसा कथावाचक जो श्रोता के पांव धोकर। क्या है कभी कभी किसी की सरलता, उसकी सरलता को आप उसकी ना समझी या मूर्खता समझ लेते हैं, जबकि सरल प्राणी ऐसा ही होता। शंकर जी के पांव धोकर अगस्त जी ने राम कथा सुनाई। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, राम कथा सुनाई। अब सती को संदेह हो गया, सती को संदेह। सती ने सुना नहीं, क्योंकि सती के अंदर अभिमान का ढेला था। किसकी बेटी थी? दक्ष की। अभिमान का ढेला जिसके अंदर होगा वो कथा कैसे समझ पाएगा। शंकर जी ने कथा सुनी और जाते जाते प्रणाम किया गुरु जी को और शंकर जी चल पड़े। तो संग सती जब आई थी तो बड़े उपमा लगाई गोस्वामी जी ने, और जब चले तो लिखा गोस्वामी जी ने कि अब दक्ष कुमारी जा रही है। श्री बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल के जय हो। सती जी शंकर जी के संग चली तो क्या हुआ? आगे चले तो त्रेता युग था। राम जी सीता की खोज कर रहे थे। सीता हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कहाँ हो सीता? राम जी रो रहे थे सीता के वियोग में। ऊपर से शंकर जी ने प्रणाम किया। हो जय हो सच्चिदानंद जगदीशा जय हो जय हो। सती जी बोली किसको प्रणाम कर रहे हो? शंकर जी बोले अभी अभी आप इनकी ही कथा सुनकर आई हो, इनको ही आप भी प्रणाम करो। सती जी बोली ये भगवान थोड़ी है। शंकर जी बोले यही राम है, परमात्मा पर ब्रह्म, ब्रह्म ही राम बनकर प्रकट हुआ है, इनको नमस्कार करो। सती जी बोली ये कैसा भगवान? शंकर जी बोले क्यों? भगवान होने में क्या संदेह है? बोले ये भगवान कैसा? खुद की पत्नी का पता नहीं, ये कैसा भगवान हो सकता? भगवान होता तो पशु पक्षी से क्यों पूछता? शंकर जी आपने भांग ज्यादा पी रखी है, आज किसी को भी भगवान बोल रहे हो।
शंकर जी ने बहुत समझाया, देवी यही भगवान है, पर सती को संशय हो गया। और गीता में लिखा है, संशयात्मा विनश्यति। ईश्वर संदेह का विषय नहीं है, ईश्वर जिज्ञासा का विषय है। ईश्वर तर्क से नहीं समझा जा सकता, ईश्वर अतर्क है। ईश्वर जिज्ञासा का सब्जेक्ट है, जिज्ञासा का विषय है। ईश्वर तर्क से नहीं जाना जा सकता, परीक्षा से नहीं जाना जा सकता, प्रतीक्षा से प्राप्त किया जा सकता है परमात्मा को। सती के डाउट हो गया, ये भगवान नहीं होगा। बहुत समझाया शंकर जी ने, बहुत समझाया, पर माता सती के समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवान। शंकर जी ने बहुत समझाया, और जब नहीं समझा पाए तब शंकर जी ने छोड़ दिया। हुई है सोई जो राम रची राखा, हुई है सोई जो राम रची राखा, ओ करे तर्क बढ़ावहि शाखा, शंकर जी बोले अब कौन तर्क वितर्क करे। शंकर जी पेड़ की छांव में बैठ गए। सती से कहा, जाओ, आपको समझ में नहीं आए तो परीक्षा ले लो। शंकर जी तब तक भगवान का चिंतन करते रहे, भगवान का स्मरण करते रहे, और सती भगवान की परीक्षा लेने गई। देखिए, मास्टर जी विद्यार्थी की परीक्षा लेते हैं, लेकिन आज विद्यार्थी मास्टर जी की परीक्षा लेने जा रहा है, उल्टा है। सती गई परीक्षा लेने। सती बोली, मैं कैसे परीक्षा लूं? तो सती ने सीता का रूप बना लिया, और राम जी आ रहे थे सीता की खोज में। सीता 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 सीता, आगे खड़ी हो गई सती सीता बनकर। लो प्रभु मैं आ गई। राम जी ने देखा और बिना देर लगाए राम जी ने प्रणाम किया। माता जी, जंगल में अकेली घूम रही हो? शंकर जी कहाँ हैं? मैं दशरथ नंदन राम, ये मेरा भ्राता लक्ष्मण, आप अकेली कैसे? अब सती बोली, राम राम, मैं तो सीता बनकर खड़ी हूँ, इन्होंने कैसे पहचान लिया? किसी ने राम जी से कहा, प्रभु आपने सती को कैसे पहचाना? सती तो सीता के रूप में थी। तब शंकर जी ने कहा कि, तब राम जी ने कहा कि देखो, मेरी जो सीता है ना, वो सदा राम के पीछे चलती है, और आज जो ये सती जी सीता बनकर खड़ी हैं, ये तो राम के आगे है। राम के आगे कभी सीता नहीं खड़ी हो सकती, राम के आगे तो राम की माँ ही खड़ी हो सकती है, और ये मेरी माँ है। पहचान लिया। आप स्वरूप बदल सकते हैं, पर स्वभाव नहीं बदल सकते। सती पकड़ी गई। अब सती वहां से चली, जहां देखती हैं राम 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 नजर आते हैं, आंखें बंद कर ली। देखिए, जिसको भगवान से प्रेम नहीं है, वो भगवान को देख भी ले तो देखकर आंखें बंद कर लेता है। सती जी ने बंद कर ली, आगे चली। शंकर जी ने कहा, होगी परीक्षा? कछो न परीक्षा लीन गोसाई, आपकी तरफ प्रणाम करके आ गई। झूठ पर झूठ बोला। शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा, सारी कहानी समझ में आ गई। शंकर जी कैलाश गए और मन से सती का त्याग कर दिया। आज के बाद इस देह से सती से कभी भेंट नहीं हो सकती। आकाशवाणी हो गई, वाह शंकर जी, आपकी प्रतिज्ञा बड़ी सुंदर है। अब आकाशवाणी हो गई तो सती जी को लगा शंकर जी ने कोई प्रतिज्ञा ले ली। अब देखो, आकाशवाणी भी ऐसी है, अरे शंकर जी ने प्रतिज्ञा ली तो आपको बोलने की क्या जरूरत थी? घर में पति पत्नी में झगड़ा करा देती आकाशवाणी। अब सती बार बार पूछ रही है, स्वामी जी क्या प्रतिज्ञा ली आपने? शंकर जी बोले, कुछ नहीं। कथा वथा सुनाते हुए आगे चले। 87,000 वर्ष तक शंकर जी बीते, संवत सहस 87,000 वर्षों की समाधि शंकर जी ने लगाई। सती ने समझ लिया कि कोई कठिन प्रण किया है शिव जी ने, लगता है मुझे त्याग दिया। अब गलती का एहसास हो गया। शंकर जी ने सती को क्यों त्यागा? क्योंकि सती ने रूप किसका बनाया? सीता का। और शंकर जी सीता को किस रूप में देखते हैं? त्वमेव माता। शंकर जी राम को पिता समझते हैं और सीता को माता समझते हैं। आज पत्नी ने माँ का रूप बना लिया। शंकर जी बोले, अब मैं इससे किस शरीर से, इस शरीर से कैसे भेंट करूं? शंकर जी ने त्याग दिया। अर्थ यह है कि जब
स्त्री माँ बन जाए, पुरुष पिता बन जाए, तो पति पत्नी के रिश्ते को खत्म करके साथ में रहो, लेकिन वासनाओं से मुक्त होकर के अपने मन को उपासना में, भगवत भजन में लगा देना चाहिए। माता सती का त्याग शंकर जी ने कर दिया। सती जी सेवा करती हैं, नित्य सेवा करती हैं। एक दिन शंकर जी की समाधि खुली तो दक्ष के यज्ञ में गए। दक्ष ने यज्ञ किया था। उस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश सब गए। दक्ष को प्रजापतियों का मुखिया बनाया। शंकर जी गए, जाकर बैठे, सारी सभा विराजमान थी। तभी दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष आए, सब खड़े भये, पर ब्रह्मा विष्णु और महेश खड़े नहीं भये। ब्रह्मा जी बोले मेरा बेटा है, विष्णु जी बोले मेरा नाती है, शंकर जी बोले ससुर है, मानसिक प्रणाम कर लिया, जय हो ससुर बाबा की। पर ससुर को मानसिक प्रणाम नजर नहीं आया। दक्ष खड़ा हो गया और गालियां देने लगा। अरे भाई सभासदो, इसे क्यों बुला लिया आपने? इसे तो उठने बैठने का ज्ञान नहीं, इसे हमारी सभा में क्यों बुलाया? किसे? अरे बोले ये बैठा है शंकर, ना इसे खाने का बोध, भस्मी भभूति रमाए, मृगछाला लपेटे घूमता है, अभद्र है, अभंग है। शंकर जी ने कहा कि आज ससुर जी को नशा लग गया। शंकर जी मुस्कुरा रहे थे। शंकर जी को गालियां दी जा रही थी भरी सभा में दक्ष के द्वारा, और शंकर जी क्या कर रहे थे? मुस्कुरा रहे थे। जब आपको कोई गाली दे तो आपको क्या करना चाहिए? दादाजी, आपको कोई गाली दे तो आपको क्या करना चाहिए? आपको भी गाली देना चाहिए, पर आप तो देते हैं। अभी तो सिर हिला रहे, नहीं देना चाहिए, पर कोई दे देना तो देते हैं आप। शंकर जी से सीखना चाहिए। ये कथाएं हमें सिखाती हैं हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। कथाएं सुनने का मतलब ये नहीं है कि हम रट लें। शंकर जी की कथा हमें याद है, राम जी की कथा हमें याद है। विद्यार्थी को सब कुछ याद है, पर एग्जाम कॉपी में लिखे कुछ ना, पास हो जाएगा? याद से काम नहीं चलता साहब, समय समय पर लिखना पड़ता है। जो आपको याद है उस याद को अनुसरण करो, चरितार्थ करो, उसे चरित्र पर उतारो। शंकर जी को गालियां दी जा रही थी और शंकर जी प्रसन्न थे, खिलखिला रहे थे, हंस रहे थे। हाँ, जब आपको कोई गाली देना तो गाली के बदले गाली मत देना। यदि आपने गाली दी तो फिर हाल कैसा हो जाएगा? कुत्ते ने आपको काटा तो आप भी कुत्ते को काट लो, हिसाब बराबर। मैया सास ने एक बार भौं तो बहू ने भौं भौं। आपको किसी ने एक गाली दी तो सामने वाले ने दो दी। हाल ये है हमारा कि कुत्ते ने हमें काटा तो आप भी काट लो, हिसाब बराबर। पर आप काटते हो क्या कुत्ते को? इंजेक्शन लगा के अपना इलाज कर लेते। भाई कुत्ता हमें काटे तो हमें कुत्ते को नहीं काटना चाहिए। यदि हमने काटा तो फिर कुत्ते में और हम में क्या अंतर रह जाएगा? अरे गाली देने वाला बेवकूफ होता है, मूर्ख होता है। याद रखना, गाली देने वाला बेवकूफ होता है, गाली सुनने वाला और गाली सुनकर शांत रहने वाला महान हुआ करता है। तो आपको बेवकूफ बनना है या महान बनना है? आप देख लीजिए। गाली के बदले गाली समझ लो आप बड़े बेवकूफ है, छोटे वाले नहीं। और गाली सुनने के बाद यहां से सुनो और यहां से सुनकर इसको भी बंद रखो, इसका अर्थ है कि आप महान हैं। पर ऐसा होता बहुत कम है। तूने हमें गाली दे दी, चलो आप भी दे दो, बराबर हो जाए। याद रखना, कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता। आग को कभी आग से बुझाया नहीं जा सकता। आग को पानी बुझाता है और कीचड़ को जल साफ करता है। गाली से गाली को खत्म नहीं किया जा सकता। गाली को शांति से, शिष्टाचार से, प्रेम से खत्म किया जा सकता है। गाली देने वाला मूर्ख है और गाली सुन करके चुप रहने वाला समझदार है। सुन लीजिए, आपका कुछ नहीं घटता। अच्छा बताइए, भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां सुनी थी? कितनी दादाजी? कितनी? 100 गालियां हो गई। भगवान ने कहा अब मत बोलना। और जब 101 भी भई तो क्या किया?
सुदर्शन से सर काट दिया। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि जो भगवान 100 गाली सुनने के बाद सर काटता है शिशुपाल का, वो भगवान क्या पहली गाली में सर नहीं काट सकता था? बोलिए, काट सकता था ना? वो भगवान प्रथम गाली पर भी सर काट सकता था, लेकिन नहीं काटा। मानो भगवान कहते हैं कि मैं भगवान होकर 100 गाली सुनता हूं, तो तुम इंसान होकर 10-20 गाली सुनने की तो हैसियत रखो, शक्ति रखो। 10-20 गाली तो पचाओ कम से कम, पर बहू तो एक भी गाली नहीं पचाती। मैया पचाती? एक गाली भी नहीं पचती आज लोगों को। आपका स्वभाव आपको महान नहीं बनने देता, आपका क्रोध आपको महान नहीं बनने देता। यदि महान बनना हो, अच्छा एक बात बताइए, ये 100 रुपए का नोट है, मैं इसे जमीन में फेंकूं तो आवाज आएगी, लेकिन मैं 1 रुपए का सिक्का ऊपर उछाल कर जब वो जमीन में गिरेगा तो आवाज आएगी? बोलो, आएगी? नोट मैंने फेंका आवाज नहीं आई, सिक्का मैंने फेंका आवाज आई। अब बताइए सिक्के की ज्यादा कीमत है कि नोट की ज्यादा कीमत है? नोट ज्यादा कीमती है। हाँ, जिसकी कीमत अधिक होती है, जो कीमती होता है, वो ज्यादा आवाज नहीं करता, जो कम कीमत का होता है वही आवाज करता है। भक्तों, निवेदन है कि बात बात में गुस्सा होना, बात बात में गाली देना, गाली के बदले गाली देना, ये दर्शाता है कि आप बहुत छोटे व्यक्ति हैं, बहुत छोटी मानसिकता के व्यक्ति हैं, आप बहुत निकृष्ट क्वालिटी के व्यक्ति हैं, घटिया कह सकते हैं हम। जो बात बात में क्रोध करे, बात बात में गुस्सा करे, बात बात में गालियां दे, बात बात में चिल्लाए, बात बात में घर के बाहर आवाज बढ़ाकर बोले, बहुत तेज वॉल्यूम करके बोले, बस समझ लेना वो निकृष्ट आदमी। और जो गंभीर है, जो धीरे बोलता है, जो शांति रखता है, वो महान है। धीरे धीरे बात करे, कम बोले, समझकर बोले, उचित बोले। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। तो मैया कैसे बोलना चाहिए? वाणी ऐसी बोलियो मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। दूसरों को भी अच्छे लगे वो शब्द और हमें भी अच्छे लगे। ऐसे मत बोल देना। ये शब्द जो है ना, ये शब्द आग भी लगाते हैं और बाग भी लगाते हैं। क्या करना है? आग लगाना है कि बाग लगाना है? बाग लगाइए, आग मत लगाइए। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी कैसे बोलती है? मीठा बोलती है कि कड़वा? तो आप कैसा बोलते हो? शंकर जी को गाली मिल रही थी और शंकर जी चुपचाप खड़े थे, क्योंकि शंकर जी महान है और महान लोग, बड़े लोग, समझदार लोग बात बात पर बोलते नहीं है। आप भी आदत बना लो सुनने की। श्याम सुंदर की बांसुरी कैसी? ऐ श्याम तेरी ओ, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती,